अप्रैल 2015 एक जोरदार भूकंप ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते वहाँ की दुकानें और घर मिट्टी के ढेर बन गए और उसी ढेर के नीचे दब के 9,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन 2 जगह ऐसी भी थी जिसका ये भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पहली जगह पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरी जगह कुमारीघर। हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर काठमांडू, जहाँ धर्म, रहस्य और परंपरा मिलकर एक अनोखा रंग बनाते हैं। इस शहर के बीचों बीच स्थित है प्राचीन और रहस्यमय पशुपतिनाथ मंदिर, जिसमें महादेव के एक अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं। और इसी शहर में स्थित है कुमारीघर, एक ऐसी जगह जहाँ आज भी जीती जागती देवी के रूप के दर्शन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों मंदिर के अनजाने राज और कहानियाँ सुनाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे शिवजी के सम्मान में एक ऐसा खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, जहां आप एक साथ 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। ये मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, और ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी अपना स्थान रखता है। इस मंदिर और यहाँ रखे शिवलिंग की कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में आपने पहले शायद नहीं सुना होगा। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि जो अपने आप प्रकट हुआ हो। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिवजी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए और बागमती नदी के किनारे आकर बैठ गए। वहाँ की खूबसूरती को देखकर शिवजी वहीं पर रुक जाते हैं और बहुत समय हो जाने के बाद भी शिवजी अपने धाम वापस नहीं लौटते। तब सभी देवी देवता चिंतित हो जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाते हैं कि शिवजी हिरण के भेष में बागमती नदी के किनारे विश्राम कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं उन्हें वापस लेने के लिए वहां पर जाते हैं, और जैसे ही महादेव भगवान विष्णु को आता देखते हैं, वैसे ही वो वहां से भागने लगते हैं। और जब भगवान विष्णु भागते भागते उनका सींग पकड़ लेते हैं, वैसे ही वो सिंह वहीं पर टूटकर गिर जाता है और महादेव अपने मूल रूप में आ जाते हैं। कहा जाता है कि उस सिंह के टुकड़े जिस धरती पर गिरे थे, वहीं पर थोड़े समय बाद एक शिवलिंग बाहर आया, जिसे आज के समय में मुखलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग के कुल 4 चेहरे हैं, जो शिवजी के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। लेकिन पुराने तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग का एक 5वां चेहरा भी है, जो तंत्र साधना से जुड़ा हुआ है, और उसे कालाग्नि रुद्र भी कहा जाता है। माना जाता है ये चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग को दर्शाता है, और सिर्फ तांत्रिक ही इस चेहरे को देख पाते हैं। तो ये थी कहानी पशुपतिनाथ मंदिर की, कि यहाँ पर शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और इसके पीछे का रहस्य। अब हम बात करते हैं कुमारी देवी के बारे में, जहाँ आज भी एक जीती जागती देवी का रूप देखा जाता है। काठमांडू का कुमारीघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक जीती जागती देवी रहती है, और यहाँ पर देवी की कोई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि एक छोटी बच्ची को देवी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती है। नेपाल के लोगों का मानना है कि कुमारी नेपाल की रक्षक है और देश की समृद्धि का ध्यान रखती है। नेपाल की कुमारी देवी एक 5 साल की छोटी बच्ची है, जिसे रातों रात अपने माँ बाप से अलग करके देवी का दर्जा दिया जाता है। उस बच्ची को रोते बिलखते एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है, जिसमें चारों तरफ अंधकार छाया होता है और सिर्फ कुछ दिए जल रहे होते हैं। अपने आसपास किसी को ना देखकर वो बच्ची डर के मारे कांपने लगती है।
तभी उसकी नज़र पड़ती है एक पुजारी पर जो वहाँ बैठे बैठे कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और तभी उसे अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है और उसका सारा डर मानो गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई हो। तभी वो बोल पड़ती है, ये मुझे क्या हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर पुजारी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये देवी माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर बसती है। अब तुम यहाँ की कुमारी हो, देवी माँ का जीता जागता रूप। काठमांडू में सदियों से ये प्रथा चली आ रही है जिसमें शाक्य प्रजाति की एक बच्ची को उसके तेजस्वी रूप और मंत्रों द्वारा कुमारी बनाया जाता है। लोगों का मानना है इस प्रथा को मल वंश के किसी राजा ने शुरू कराया था, जिसका कहना था कि स्वयं देवी माँ ने उसके सपने में आकर उन्हें ये प्रथा शुरू करने के बारे में कहा। लेकिन इस प्रथा की कुछ शर्तें हैं कि कोई भी लड़की अपनी युवा अवस्था में आने तक ही कुमारी बनी रह सकती है। उसके बाद एक नई कुमारी को चुनने की बारी आती है। वहाँ के पुजारी का मानना है कि बाल्य अवस्था से युवा अवस्था पहुँचते समय शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं, जिसके कारण उनका मन विचलित हो जाता है और ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्तियाँ उनके अंदर नहीं रह सकती। कहा जाता है कि यहाँ के कुमारी घर में वहाँ की कुमारी और पुजारी के अलावा किसी भी बाहरी इंसान के जाने पर मनाही है। माना जाता है उसके अंदर ऐसी पूजा और साधना होती है जो दुनिया के लिए अभी भी एक गहन रहस्य बने हुए हैं। साल 2005 में काठमांडू में हुई कल्चरल स्टडी में ये बात सामने आई कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात यहाँ के कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में तांत्रिक पूजा होती है और यहाँ पर 5 बलि दी जाती है। 5 अलग अलग जानवर की बलि चढ़ाकर कीर्तिमुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कीर्तिमुख भैरव काल भैरव के सबसे भयानक रूप है और ये 5 बलि उन्हें प्रसन्न करने के लिए दी जाती है। काठमांडू शहर में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर तांत्रिक पूजा की जाती है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो अभी कमेंट करें, हम उसके ऊपर एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।